जय श्री महाकाल हरिहर। दृष्टि ही मानव को उद्देश्य और लक्ष्य दिलाती है। जब तक दृष्टि नहीं पड़ती तब तक उद्देश्य नहीं बनता मानव को, तब तक उसका लक्ष्य नहीं बनता। जैसे ही दृष्टि पड़ी वैसे ही उसका उद्देश्य घटित हुआ और लक्ष्य निर्धारित हुआ। तो दृष्टि से ही मानव की दिशा और कला में निश्चित संकल्प बनता है। जब तक दृष्टि नहीं पड़ेगी तब तक मानव को सही दिशा भी नहीं मिल पाएगी। सही दृष्टि से ही सही दिशा मिलेगी और सही कला मिलेगी सिर्फ सही दृष्टि से। ठीक है, नहीं तो वो कला सीख नहीं सकता मानव। कोई भी काम हो, कोई भी क्रिया हो, कोई भी मानव की इच्छा हो, विचार हो, आशा हो, ये तभी संपूर्ण हो पाएगी जब मानव की संपूर्ण दृष्टि पड़ेगी। ठीक, तो मानव की जैसे ही दृष्टि होती है, दृष्टि हुई तो कारण को रचा, कारण रचा तो मानव को विधि क्रियान्वित हुई। अर्थात कोई भी जब दृष्टि पड़ती है तभी मानव में कारण का जन्म होता है। सत्य का कारण हो या गलत का कारण, सही कारण पकड़ में आए या गलत कारण पकड़ में आए, पर कारण पकड़ में आता है। इसमें दो दिशा चली जाती है और तभी सही कारण और जब सही दिशा मिल पाती है मानव को, तभी सही विधि क्रियान्वित हो पाती है। और गलत कारण पकड़ा तो मानव को गलत विधि पकड़ में आती है और गलत क्रियान्वित हो जाता है। और जब मानव को गलत विधि क्रियान्वित हो पाती है तो गलत परिणाम आता है। यही होता है मानव जाति के साथ। और यदि सही विधि क्रियान्वित हुई, राइट प्रोसेस हुई, तो राइट रिजल्ट आएगा। यदि सही विधि क्रियान्वित हुई तो सही परिणाम आएगा ही आएगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो बात बिल्कुल समझेंगे। मानव को सही कारण ही कैसे पकड़ में आता है? जब सही दृष्टि पड़ती है। सही दृष्टि से ही सही कारण की ओर आना होता है। जब तक सही दृष्टि नहीं पड़ेगी मानव को तो सही कारण नहीं पकड़ पाएगा और गलत दृष्टि ही गलत कारण पकड़ लेती है। उसने ऐसा किया, मानव ने अच्छा किया, बढ़िया किया, मगर उसने गलत दृष्टि ही थी मानव के अंदर, तो उसने गलत ही पकड़ा, उसने गलतियां ही निकाली, सत्य नहीं निकाल पाया। तो क्या होगा? क्या होगा? वहां मानव फंस जाएगा, उलझ जाएगा या उलझा देगा, दोनों में से कोई एक। ठीक है, तो उलझना नहीं है और ना उलझाना है। उलझ गए, खुद ही गलत दृष्टि पड़ी और खुद ही अंदर उलझ गए और फिर दूसरे को भी उलझा रहा है। मानव यही कर रहा है, हर मानव यही कर रहा है। अपने अंदर खुद उलझा पड़ा है और दूसरों के अंदर टांग लगा रहा है।
और दूसरों के अंदर भेद कर रहा है और दूसरों को भी गिरा रहा है। खुद तो गिरे गड्ढे में, दूसरों को खाई में गिरा रहा है, और खुद खाई में गिरा तो दूसरों गड्ढे में गिरा रहा है। तो बात ये आ रही है मानव जाति में, हर एक दूसरे को मानो अपने परिवार में, समाज में यह पूरी स्थिति हो रही है, स्वस्थिति, और वो परिस्थिति में व्याकुल हो रही है और व्यक्त हो रही है। तो इसलिए बात समझनी पड़ेगी हर मानव जाति में। तो सही दृष्टि ही सही कारण को पकड़ पाती है, इसलिए अपनी दृष्टि सही रखना है, सत्य को पकड़ना है। ठीक है, सही दृष्टि को रखेंगे तो सही कारण पकड़ पाएंगे और फिर सही परिणाम आएगा पूरे सिस्टम में। ठीक है, और गलत आपने दृष्टि रखी जीवन में तो सिर्फ गलत कारण की ओर बढ़ेंगे और फिर आप गलत परिणाम ही आएंगे। फिर मानव को गलत दृष्टि से होता यह है कि मानव को क्रोध होगा, विरोध होगा, घृणा होगी, घर्षण होगा, तुलना होगी, प्रतियोगिता होगी, ये सब समस्या होगी। ठीक है, शिकायत होगी, निंदा होगी, तुलना होगी, ये सब चीज होगी अंदर ये। और सही कारण पकड़ा, सही दृष्टि पकड़ी तो उसके अंदर उत्साह रहेगा, उमंग रहेगा, प्रेम रहेगा, आनंद रहेगा, उल्लास रहेगा, और मानव को प्रोत्साहन करेगा, मानव की कृतज्ञता रखेगा, प्रेम रखेगा, विश्वास करेगा, श्रद्धा रखेगा, सब पूरी चीज हो। ठीक है, और यही करना है। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि सही कारण ही सत्य स्वीकार कर पाता है। सही कारण को पकड़ने के बाद ही सत्य स्वीकार होता है, और सत्य स्वीकार होते ही मानव मजबूत बनता है। मानव मजबूत बनता है। मजबूत तब बनता है मानव को फिर तृप्ति होती है, भक्ति बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है और मुक्ति होती है, और फिर प्रेम और आनंद, शांति होती है जोरदार। अब यदि मानव गलत कारण से गलत स्वीकार करता है, गलत एक्सेप्ट कर लेता है, उसने अच्छा बुरा कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, सच्चा कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ा, तो अब गलत स्वीकार कर लिया उसने, तो वहां क्या होगा मानव का? वो मानव कहीं ना कहीं फिर वो दुखी होगा, दर्द में होगा, पीड़ा में होगा, संकट में होगा, भय में होगा। ठीक है, ये सब पूरी समस्याएं होंगी। संकट होगा, कष्ट होगा, पीड़ा होगी। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसलिए हर मानव जाति को ये पहले क्लियर हो जाए कि करना क्या है। दृष्टि, इसलिए अपनी दृष्टि ही मानव को समझ दिलाती है, दृष्टि ही ज्ञान दिलाती है, और दृष्टि ही जागृति कराती है स्वयं में। और यही स्वधन है। यही धन आपके जीवन में अभय लाएगा, और जितना भी काम नाम दाम, ये सब भय लाएगा। जो भी आदमी काम के पीछे भाग रहा है, नाम के पीछे भाग रहा है, दाम के पीछे भाग रहा है, उसकी परछाई सिर्फ भय है, उसका अंत से भय मिलने वाला है। यदि आपने उद्देश्य और लक्ष्य काम और नाम और दाम बनाया हुआ है, तो अंत
अंततोगत आपको सिर्फ और सिर्फ भय मिलने वाला है, बात निश्चित। दुख मिलने वाला है, निश्चित। पीड़ा मिलने वाली है, निश्चित। अभाव में रहने वाले हो, निश्चित। और यदि आप चेतना जागृति कार्यक्रम में रहते हैं तो आपको समझ, ज्ञान और जागृति से मजबूती मिलेगी, सशक्त मिलोगे, स्वतंत्र होगे, समर्थ होगे, सुखी होगे, सहमत होगे, स्वीकृत होगे। क्या दिक्कत? ठीक है, तो यही होना है हर मानव जाति को। और स्वस्थ होगे, सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं में स्थित रहोगे। ठीक है जी। तो इसलिए सत्य की ओर चलें। सत्य में ही शक्ति है, सत्य में ही शांति है, सत्य में ही तृप्ति है, सत्य में ही भक्ति है और सत्य में ही मुक्ति है। गलत में कुछ भी नहीं है। ठीक है, गलत में कुछ भी नहीं है। गलत में आपको सब परेशानी होगी। गलत में पूरा भय मिलेगा, भ्रम मिलेगा, भोग मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए, और गलत में आपको अशांति होगी, वहाँ पूरी चिंता होगी, वहाँ तनाव होगा, वहाँ मानोगे डिप्रेशन में होगा। ये सब पूरी चीज़ मिलेगी। इसलिए सत्य के मार्ग में चले। इसलिए सत्य दृष्टि में होना होगा और सत्य दृष्टि के लिए संपूर्ण अध्ययन करना होगा और कार्यक्रम करना होगा चेतना जागृति का निरंतर, तब प्राप्त होता है। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।